हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो इस बुधवार के लाइव जरूर देखें। शैतान से छुटकारे की प्रार्थना, खास तौर से शैतान के हर एक बंधन से आप आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपके घरों से हर एक स्थान, हर तरह के बंधन दूर होने वाले हैं। इस बुधवार की प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, क्योंकि वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सच में वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु परमेश्वर है। उसके नाम को महिमा दे। ओ राजाओं का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर रब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सच में परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता 128 में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, हालेलुया, और उसके मार्गों पर चलता है। और यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर के भय मानने की आशीष। बहुत से ऐसे लोग जो मसीह में चलते हुए लेकिन परमेश्वर का भय नहीं रखते और गालियां देते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को देखा है कि वो गालियां देते हैं। अगर उनसे कहते तो कहते जी हमारा ये मुंह से निकल जाती है, लेकिन गाली देना परमेश्वर को नहीं पसंद। अगर हमारा बेटा गाली दे अपने पिता के सामने तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही जब हम मसीह में होते ही गालियां देते हैं तो परमेश्वर को कैसा लगता है? इसलिए आप कुछ लीडर मैंने देखे हैं जो गाली देते हैं, हमसे चल छुपा लेते हैं, घरों में गाली देते हैं, वो गुस्सा पे गाली देते हैं वो। लेकिन कहाँ गया परमेश्वर का भय? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे इफिसियों में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। 4:29 आप भी पढ़ सकते हैं। खास तौर से मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए जो मसीह में होने के बावजूद भी गाली देते हैं, कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। हालेलुया। वे आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उनके लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ये नहीं सब एक कर दें, गाली बक बक के, गाली बेटे को गाली, पत्नी को गाली, माँ को गाली, बच्चों को, सबको गाली दे रहे हैं घर में। ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ तो भी गाली दे रहे हैं। कहाँ गया परमेश्वर का भय? परमेश्वर वचन कहता कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदी बात तो बहुत सारी हैं, गाली भी गंदी बातों में आती है। और एक वचन और पढ़ेंगे, लिखा बहुत जगह है लेकिन मैं आपको 2 ही वचन पढ़ाऊंगा। अब याकूब 9 में लिखा हुआ है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। अपने मुंह से क्या करते हैं? धन्यवाद भी देते हैं और मुंह से गालियां भी देते हैं। उसको वो बोल दिया तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तेरे तो ऐसा पड़ेंगे, तेरे तो कीड़े पड़ेंगे, तेरे साथ सत्यानाश होगा, तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा। लेकिन एक मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्या है कि सोते में मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? नहीं निकल सकता। क्या जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं लग सकते। अपने सोचे जी सेब जो पेड़ है, सेब का वहां पर आम लग जाए, नहीं हो सकता। और आम के पेड़ पे केले नहीं लग सकते हैं। इसी तरह एक आप हालेलुया हालेलुया कर रहे हो और एक साइड से उसी मुंह से गालियां दे रहे हो तो परमेश्वर का भय आप में नहीं है। इस बात को आप जांचें और समझें। आप में परमेश्वर का भय होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मसीह में चलते हैं। अगर आप में भय नहीं तो आप खाली हो। जब आपको डर ही नहीं परमेश्वर का तब आप खाली हो। और वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। वो इंसान धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। वो इंसान धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। और उसके मार्गों पर चलता है। भय माने, परमेश्वर के मार्गों पे चलें। अगर आप परमेश्वर के साथ सच्चा चल रहे हैं तो आप लाख गुना फलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और लिखा है कि उसके मार्गों पर चलता है। भय भी कर रहा है और परमेश्वर के मार्गों पे भी चलता है तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अगर आप
अपनी कमाई को खाना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय आपके जीवनों में जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के भय की अहमियत समझें। यह नहीं है कि काम पो, जैसे कि बच्चे कामते प्रिंसिपल को देख के, ऐसा नहीं, बल्कि एक जिस तरह बच्चे अपने माता पिता का डर रखते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर का भय रखें कि हाँ, अगर मैं गलत करूंगा तो परमेश्वर मुझे ये सजा देगा, अगर मैं गलत करूंगा तो परमेश्वर मुझे ये सजा देगा। हालेलुया। क्या आपको प्रभु का डर है? अगर आप में प्रभु का डर है तो मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज से आप गाली देना बंद करोगे। आज से आप परमेश्वर का आगे वादे करोगे कि प्रभु, आज से मैं गाली देता था, आज से मैं ये नशा करता था, आज से मैं गलत काम करता था, और आज से मैं चिड़चिड़ करता था, आज से मेरे जीवनों में ऐसा था। आज आप परमेश्वर से वादा करें, कहें, अभी बोले कि प्रभु जी, मैं आज तक मैंने जितने पाप किए मुझे क्षमा करो। हाँ, मैं गाली देता था, लेकिन आज से मैं गाली नहीं दूंगा। परमेश्वर के सामने वादे करें। हालेलुया। तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई पौधे से होंगे। हालेलुया। परमेश्वर परिवारों को भी आशीष देंगे, आपके बच्चों को आशीष देंगे, कोई बाज नहीं रहेगा यहोवा के नाम से, जिसमें परमेश्वर का डर है। लिखा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, जीवन भर। हालेलुया। देखा कि तू अपने नाती पोतों को भी देख नहीं पाएगा, इजराइल को शांति मिले। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप मेरा भय रखते हो तो परमेश्वर आपकी उम्र को लंबा करते हैं, आपकी आयु बढ़ती है, आपकी आयु बढ़ेगी। आप प्रभु के नाम से आप फलवंत रहोगे, आप आशीषित रहोगे, आप हर एक संकट से दूर रहोगे। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आप ब्लेस रहेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु का वचन कहता है कि आप परमेश्वर का भय, आप परमेश्वर की सोच और गलत सोच के साथ नहीं चल सकते। आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरी सोच बदल दो, मेरा बोलना बदल दो, मेरा देखना बदल दो, मेरा सोचना बदल दो, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप अद्भुत कार्य करो। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। क्या आपको प्रभु का डर है? आज आप जांचें, अपने हाथों को उठाएं और आज इस 30 सेकंड के लिए सोचें, फटाफट अपना पीछे की ओर जाएं, आज का दिन से पीछे की ओर जाएं कि आपने क्या क्या किया। आपने ठगी की, आपने लूट की, आपने पाप किया, आपने चोरी की, आपने जो कुछ ऐसा गलत देखा और आपने किसी घर का लालच किया, आपने किसी के पैसे का लालच किया, आपने कुछ गलत सोचा, गलत देखा, तो आज आपने गलत बोला, तो आज परमेश्वर से वादा करेगी, हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं ये सब छोड़ रहा हूँ और आपका भय हमारे जीवन में होने पाए, आपकी आशीष हमारे जीवन में होने पाए, आपका अभिषेक हमारे जीवन में होने पाए, आपकी आशीष हमारे जीवनों में होने पाए। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवनों में आशीष आने पाए, आपके जीवनों में ब्लेसिंग आने पाए। परमेश्वर आपके हर एक बंधनों से आपको तोड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवनों से हर एक कलेश दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप ब्लेस होने पाए, परमेश्वर का दिया वाला हाथ आपको पर होने पाए। और आज आप परमेश्वर से वादा करें कि आज से आप परमेश्वर का भय अपने जीवनों में मांगेंगे। तो निश्चय परमेश्वर की जब भय आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगी। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे और इस बुधवार की प्रार्थना लाइव जरूर जुड़ें। और मैंने कल भी बोला था कि उस भाई को मेरे अक्ल मनी की आशीष मिली है 12,000 रुपये की। और आज बहन ने दुबई से गवाही भेजी है कि मैंने बोला था कि ऐसे नाम वाले ब्लेस होने वाले हैं। और परमेश्वर ने उनके जीवनों में अद्भुत कार्य किया, उनको सोने के टॉपर्स मिले और वो अपनी गवाही को भेजेंगे।
और परमेश्वर निश्चय अद्भुत कार्य कर रहा है और आप भी अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, इस बुधवार मेरे ही चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव जरूर जुड़ा करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।